ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 13-12-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। बाबा कहते किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण हैं। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। और दूसरे पॉइंट में बताया है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लौ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। बाबा कहते तुम सदैव अपने मुख से रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण तो अच्छी तरह देखते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फ़र्क है। बाबा कहते कितना रात दिन का फ़र्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है, हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। बाबा कहते कि इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है, अंदर में बाबा कहते दुविधा जो रहती है, वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। इसको बाबा कहते कि देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, हम ऐसे बन रहे हैं तो ज़रूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है, तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो, दृष्टांत बताते हैं ना। उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है और ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं, हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। ये तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा,
लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप ज़रूर याद आएगा, और बाप को याद करेंगे तो याद ज़रूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। फिर बाबा कहते कि फिर एक दो की ग्लानि नहीं करेंगे, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो इन बातों में लग जाते हैं, बाबा कहते हैं, वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो। बाप को याद करो तो तुम ये बन ही जाएंगे, तो फिर तुम ये बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। सभी के घर में बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है, इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। कोई भी बेकायदे और श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। बंधन मुक्त है तो फिर बाबा कहते पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व पर चिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है। स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। इस स्विच को ऑन करो तो बाबा कहते व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे। बाबा कहते जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। और आज की मुरली का स्लोगन है, सत्यता के आधार से
सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।